तो 4.5 का 8th पार्ट ले रहे हैं। साइन ए प्लस कोसिक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो चलिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो LHS को लेते हैं और RHS को यहाँ पे हम प्रूव करेंगे। तो देखें LHS में साइन ए प्लस कोसिक ए का होल स्क्वायर है प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर मीन्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे फार्मूला लगेगा। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर, और ए की जगह क्या है? साइन, मीन्स साइन स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस में 2ab 2 इंटू ए की जगह है साइन, साइन ऑफ ए, और बी की जगह है कोसिक, कोसिक ए हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर मीनस कोसिक स्क्वायर ए। हम सिर्फ LHS को सॉल्व कर रहे हैं, RHS को नहीं। प्लस में ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर से इसी आइडेंटिटी को यूज़ करते हैं। ए स्क्वायर ए की जगह आप कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू ए की जगह है कॉस ए और बी की जगह है सेक ए, सेक ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में बी स्क्वायर, और बी की जगह क्या है? सेक स्क्वायर ए। इस तरीके से हमने इसे सॉल्व किया। अब इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं। देखो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए एक जगह पे अरेंज करते हैं, तो इसे लिखते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। इसके बाद प्लस, आप देखिए ट्वाइस साइन ए कोसिक ए, ट्वाइस साइन ए कोसिक ए प्लस में ट्वाइस कॉस ए एंड सेक ए, प्लस में अब यहाँ पे क्या रहा? कोसिक को लिखते हैं कोसिक स्क्वायर ए, और क्या बचा हमारा? प्लस में सेक स्क्वायर ए। इस तरीके से हमने इसे अरेंज किया। अब देखें साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये कितना होता है? 1 प्लस में ट्वाइस साइन ए को इसी तरीके से रखते हैं, साइन ए इंटू में कोसिक को लिख सकता हूँ 1 साइन, प्लस 2 को फिर से इसी तरीके से रखते हैं, कॉस ए को भी इसी तरीके से रखते हैं, और सेक को मैं लिख सकता हूँ 1 कॉस ए, प्लस में इसको फिलहाल यहीं पे रखते हैं, इसकी जगह मुझे आइडेंटिटी यूज़ करनी है कोसिक स्क्वायर ए प्लस में सेक स्क्वायर ए। अब देखें 1 मीन्स 1 इसी तरीके से रहेगा 1, प्लस में साइन से साइन कैंसल आउट तो बचा क्या? 2, प्लस कॉस से कॉस कैंसल आउट तो बचा क्या? 2, प्लस में अब देखें कोसिक की बात आई, तो कोसिक हमारा क्या होता है? कोसिक स्क्वायर ए यहाँ पे लिखते हैं कोसिक स्क्वायर ए, ये किसके बराबर हमारा होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो कोसिक स्क्वायर ए की जगह में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, और सेक की जगह सेक स्क्वायर ए की जगह में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए रख सकता हूँ। तो कोसिक स्क्वायर की जगह 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर ए में रख सकता हूँ। तो प्लस में कोसिक की जगह मैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए रखता हूँ, प्लस सेक स्क्वायर की जगह में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए रखता हूँ। अब देखें 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 इज 5, तो 5 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस में इसको यहाँ पे शिफ्ट करें टेन स्क्वायर ए, प्लस अब देखिए यहाँ पे कितना बचा? 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5 मीन्स ये 1 बचा, 1 प्लस में ये वाला 1 तो कितना हुआ? 2। अब यहाँ से 5 भी कांस्टेंट 2 भी कांस्टेंट, तो 5 प्लस 2 हमारा कितना आया? 7, और क्या आया? प्लस में कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। अब आप देखें यही हमारा क्या है? RHS। तो 7 टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो यहाँ भी आया 7 प्लस टेन स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, चाहे इसको आप यहाँ पे लिखें या यहाँ पे लिखें, रिजल्ट हमारा जो है वो हमारा सेम है। तो चले आते हैं अगले पार्ट पर। तो ये वाला पार्ट हमारा क्या है? कोसिक ए माइनस साइन ए इंटू में सेक ए माइनस कॉस ए विच इज इक्वल टू 1/10 ए प्लस कॉट ए। हिंच है सिंप्लीफाई LHS एंड RHS सेपरेटली, यानी कि इससे अलग साइन कर हमें सॉल्व करना है, LHS को अलग से हमें यहाँ पे सॉल्व करना होगा और RHS को हमें अलग से यहाँ पे सॉल्व करना होगा, लेकिन दोनों का जो रिजल्ट है वो हमारा सेम आना चाहिए।
तो LHS को पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे RHS को लेंगे। तो देखें कोसिक, तो कोसिक को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 में साइन ए माइनस साइन ए को इसी तरीके से रखते हैं साइन ए में 1 इंटू सेक को मैं लिख सकता हूँ 1 में कॉस ऑफ ए माइनस कॉस ए को मैं इसी तरीके से रखता हूँ और इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1। तो क्रॉस करें, दिस इज 1 माइनस साइन ए इंटू साइन ए इज साइन स्क्वायर ए अपान में साइन ए इंटू 1 इज साइन ऑफ ए इंटू यहाँ से भी क्रॉस 1 माइनस कॉस ए इंटू कॉस ए इज कॉस स्क्वायर ए अपान में कॉस ए इंटू 1 इज कॉस ऑफ ए। तो देखें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी जगह में क्या लिख सकता हूँ, हमने पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह मैं रख सकता हूँ कॉस स्क्वायर ए अपान में साइन ऑफ ए इंटू, इस ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। आप देखें अगर इस साइन को मैं यहीं पे रखूं तो कॉस को अगर इक्वालिटी की इस साइड में शिफ्ट करूं तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर ए अपान में कॉस ऑफ ए। आप देखें ये एक कॉस इस कॉस से कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचा कॉस, और ये वाला साइन इस वाले साइन से कैंसिल आउट होगा, तो ऊपर क्या बचा साइन, मीन्स नीचे कुछ नहीं बचा, लेकिन यहाँ पे एक कॉस बचा कॉस ऑफ ए इंटू में साइन ऑफ ए, ऊपर एक साइन बचा। तो क्या रिजल्ट आया, कॉस ए इंटू साइन ए विच इज़ कॉस ऑफ ए इंटू में साइन ऑफ ए, इस तरीके से लिख सकते हैं हम। तो ये हमने LHS सॉल्व किया। अब आते हैं RHS पर। तो आप देखें 1 अपान में tan की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन ए अपान में कॉस ऑफ ए प्लस कॉट की जगह लिख सकता हूँ कॉस ऑफ ए अपान में साइन ऑफ ए विच इज़ इक्वल टू यहाँ से 1 अपान साइन इंटू साइन इज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस इंटू कॉस इज कॉस स्क्वायर ए अपान में कॉस ए इंटू साइन ए इज कॉस ए साइन ए विच इज़ इक्वल टू, देखें 1 इंटू दिस डिनोमिनेटर ये वाला इसी तरीके से रहेगा। तो कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए साइन ए इंटू 1, ये आ जाएगा हमारा कॉस ए इंटू में साइन ऑफ ए अपान साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए। तो अब कॉस ए इंटू साइन ए, इसी तरीके से कॉस ए इंटू में साइन ए अपान साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर होता है 1 के बराबर। यहाँ भी देखें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये भी है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए विच इज इक्वल टू 1, तो इसकी जगह मैं रख सकता हूँ 1। तो अपान में 1 है तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ ए साइन ऑफ ए। तो आप देखें यहाँ से भी सॉल्व जब किया था कॉस ए साइन ए आया, यहाँ भी सॉल्व किया तो कॉस ए साइन ए आया, मीन्स हमारा जो LHS आया वो किसके बराबर आया, RHS के। तो चले लेते हैं अगला पार्ट। तो जो हमारा अगला पार्ट है वह है 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपान में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस tan ए अपान में 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू tan स्क्वायर ए। मीन्स जब हम इससे सॉल्व करेंगे वहाँ पे भी tan स्क्वायर ए आना चाहिए, और जब हम इससे सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर भी tan स्क्वायर ए आना चाहिए। मीन्स ये भी tan स्क्वायर ए, ये भी tan स्क्वायर ए, और ये भी हमारा tan स्क्वायर ए। तो इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे लिखा है, आप देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपान में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस tan ए अपान 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू tan स्क्वायर ए। तो हम सेपरेटली इससे भी सॉल्व करेंगे, फर्स्ट इससे सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम इससे सॉल्व करेंगे। इन दोनों को सॉल्व करने के बाद हमें यहाँ पे tan स्क्वायर ए आना चाहिए। तो चलें पहले इस वाले को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए हमारा क्या होता है सेक स्क्वायर ए, जो मैंने अभी भी पहले ही पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया हमारे पास आइडेंटिटी होती है, अपान में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हमारा होता है कोसेक स्क्वायर ए। तो सेक को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 अपान में कॉस स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाय कोसेक को लिख सकता हूँ 1 अपान में साइन स्क्वायर ए। अब मैंने क्या कहा है, जो टॉप पे होता है उसकी मल्टीप्लिकेशन बॉटम के साथ होती है और मिडल वालों की मल्टीप्लिकेशन आपस में होती है। मीन्स 1 इंटू साइन स्क्वायर ए इज साइन स्क्वायर
अपॉन में कॉस स्क्वायर ए इंटू में 1 विच इज़ इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए विच इज़ इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। तो मीन्स इसको हमने सॉल्व करके टेन स्क्वायर ए यहाँ पे लाया। अब इससे सॉल्व करते हैं। तो ये क्या है 1 माइनस टेन ऑफ ए अपॉन में 1 माइनस कॉट ऑफ ए। तो इसे लिख सकते हैं 1 माइनस में टेन की जगह लिख सकते हैं साइन ऑफ ए अपॉन में कॉस ऑफ ए होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट की जगह लिख सकते हैं कॉस ऑफ ए अपॉन में साइन ऑफ ए। अब इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इसकी डिवाइड में कुछ नहीं तो 1, इसकी डिवाइड में कुछ नहीं तो 1 विच इज़ इक्वल टू कॉस ए इंटू 1 इज़ कॉस ऑफ ए माइनस साइन ऑफ ए इंटू 1 इज़ साइन ऑफ ए अपॉन में कॉस ऑफ ए इंटू 1 इज़ कॉस ऑफ ए होल डिवाइडेड बाय साइन ए इंटू 1 इज़ साइन ऑफ ए माइनस कॉस ऑफ ए इंटू 1 इज़ कॉस ऑफ ए अपॉन में साइन ऑफ ए इंटू 1 इज़ साइन ऑफ ए। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ और इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, तो कॉस ऑफ ए माइनस साइन ऑफ ए इंटू साइन ऑफ ए, तो मीनस साइन ऑफ ए इंटू में कॉस ऑफ ए माइनस के साइन ऑफ ए अपॉन कॉस ऑफ ए इंटू में साइन ऑफ ए माइनस कॉस ऑफ ए, साइन ऑफ ए माइनस कॉस ऑफ ए। तो यहाँ पे एक चीज़ हमारी मिस हुई है, वो है यहाँ पे होल स्क्वायर है। सॉरी, जो मैं लिखना भूल गया था, यहाँ पे होल स्क्वायर है। तो मीन्स जितने भी यहाँ पे टर्म्स हमारी हैं उनका क्या है, होल स्क्वायर है, क्योंकि 10 स्क्वायर आना चाहिए। तो इसका भी क्या है, होल स्क्वायर। होल स्क्वायर तो मीन्स इसका भी क्या है, होल स्क्वायर, क्योंकि हमें यहाँ से 10 स्क्वायर आना चाहिए। हमें 10 स्क्वायर फिर नहीं आता, साइन अपन कॉस हमारा 10 आता, 10 स्क्वायर नहीं। तो देखें साइन अपन कॉस हमारा तो यहाँ पे 10 आ गया, 10 है। बाकी ये वाला हमारा एलिमिनेट हो जाना चाहिए। अब ये कैसे एलिमिनेट होगा, ऊपर से क्या है कॉस ऑफ ए माइनस के साइन ऑफ ए अपान में। अब देखिए 10 तो आ गया है अपान में। इन दोनों में से मैं यहाँ से माइनस को कॉमन निकालता हूँ। अगर मैं माइनस को कॉमन निकालूँ तो माइनस वाला कॉस हमारा प्लस वाला कॉस हो जाएगा, कॉस है, और ये प्लस वाला साइन हमारा माइनस का साइन होगा। इस तरीके से ऊपर से क्या है, होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 10a को इसी तरीके से रखते हैं 10a इंटू में। अब देखें कॉस ए माइनस साइन है, कॉस ए माइनस साइन है, ये वाला और ये वाला क्या हुआ, कैंसिल। तो नीचे क्या बचा, माइनस। अब इस माइनस को आप यहाँ पे लिखें, अब इस माइनस को आप यहाँ पे लिखें, तो बात एक ही है। ऊपर से क्या है, स्क्वायर। तो माइनस, जब भी हमारे पास कोई भी टर्म माइनस की आती है इस ब्रैकेट के अंदर और ऊपर से जो हमारा स्क्वायर होता है, इवन होता है, तो ये बाहर निकल के क्या आ जाता है, पॉजिटिव। तो 10a जब बाहर आ जाएगा तो ये आ जाएगा पॉजिटिव, 10 स्क्वायर ए। तो 10a का होल स्क्वायर इज 10 स्क्वायर ए। तो नेगेटिव है, ये बाहर क्या आएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ देखें हमें क्या मिला था, 10 स्क्वायर ए। तो यहाँ पे लिखते हैं 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू 10 स्क्वायर ए। तो यहाँ पे तीसरा हमने क्या लिया था, पहला लिया था 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए विच इज़ इक्वल टू दिस, विच इज़ इक्वल टू 10 स्क्वायर। जब इन दोनों को सॉल्व किया तो हमारा क्या मिला यहाँ पे, 10 स्क्वायर ए, और ये वाला ऑलरेडी था 10 स्क्वायर ए। मीनस ये तीनों आपस में क्या है, बराबर है। तो इसी के साथ साथ हमारी ये वाली एक्सरसाइज भी ख़त्म हो गई।